हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो अभी चल रहा है मेरा एग्ज़ाम, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ अदर प्लेस का। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपने एग्ज़ाम लिखने जा रही हूँ तो अपने कॉलेज जर्नी के बारे में ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये ब्लॉग है मेरे कॉलेज जर्नी को लेके। तो चलिए बनी रहिए मेरे इस ब्लॉग में और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मेरे ये 5 इयर्स BA LLB कोर्स में देखिए कितने लोगों ने मुझे साथ किया, सपोर्ट दिया, तब जाके मैं इस कोर्स को कंप्लीट कर पाई हूँ। और अब ये एग्ज़ाम ख़त्म होगा और कोर्स भी ख़त्म होगा। कॉलेज ख़त्म हो चुका है, बस सिर्फ ये लास्ट एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। जर्नी में मेरे हस्बैंड जी तो मेरे हर फैसले में मेरे साथ रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहूँ। तो हस्बैंड जी के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे घर से बाहर निकलने का मौका दिया और मेरे इस कोर्स में उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरह से सपोर्ट किया उन्होंने। और फिर मेरे मम्मी पापा जो हैं वो तो चाहते ही थे कि कुछ करूँ, मैं पढूँ लिखूँ, कुछ बनूँ। और मिलाती हूँ मैं कुछ और लोगों से जो मेरे सपोर्टर हैं और जो मेरा हमेशा साथ देते हैं। जानवी बोलती थी कि बहुत अच्छा लगता है मम्मी जब आप मेरे साथ पढ़ते हैं, रात को मेरे साथ होमवर्क करते हैं। तो हम बहुत परेशान होते थे कि हम छोड़ दे पढ़ना, लेकिन फिर मुन्नी बोलती थी कि पढ़ते रहो मम्मी, अच्छा लगता है पढ़ते आप तो ना। हंस हाँ। 5 सितंबर 2019 को जब ये कोर्स में मैंने एडमिशन करवाया था तब मेरी पीयू इतनी थी, बाबू जितना, और अभी बाबू इतना है। और इसमें मम्मी का जिम्मेवारी कितना बनता है वो देखिए। और मम्मी पहले पीहू को संभाल रही थी उतना 4 साल से, और अभी 1 साल से बाबू को संभाल रही है। इतना आसान नहीं है बहू को पढ़ाना। जब बहू घर से बाहर जाती है पढ़ने के लिए तो सारा जिम्मेवारी आ जाता है सास पे। और पापा जी भी बहुत खुश थे मेरे इस फैसले से। पापा जी आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, पर हम लोगों का हर फैसला में वो साथ रहते हैं, हमारे हर फैसले में वो साथ रहते हैं। और पापा बहुत खुश थे जब मैंने ये फैसला लिया था कि मुझे LLB का कोर्स करना है। और वो बहुत सपोर्ट करते थे। जब मम्मी बाबू को रखती थी, पीहू को रखती थी, सॉरी, जब पीहू छोटी थी तो पापा सब खाना बना के रख देते थे हमारे लिए कि घर में कोई नहीं है तो कौन खाना बनाएगा, इसीलिए पापा खाना बना के रख देते थे और मम्मी बच्चों को रखती थी। तो इतना कष्ट उठाना पड़ता है सास ससुर को भी जब बहू जाती है घर से बाहर पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट से मिलाती हूँ। और ये हैं राहुल मेरे देवर, और इनको पापा ने मेरे लिए शुरू से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखा है कि भाभी को हमेशा सपोर्ट करना। और जितना भी गए हम 5 इयर्स में अपना कॉलेज, तो जितना भी मैं कॉलेज गई, एग्ज़ाम लिखने के लिए गई, और भी जितने भी कॉलेज से रिलेटेड काम रहा, मुझे हमेशा राहुल ने लेके गए हैं अपने बाइक से और मुझे बस के धक्के खाने से बचाए हैं। तो मुझे बस के धक्के खाने से और भी बहुत सारे प्रॉब्लम से, जल्दी जाती हूँ बाइक में तो जल्दी आ पाती हूँ, बच्चों का अच्छे से देखभाल कर पाती हूँ। और अगर बस में जाऊँगी तो दिन भर लग जाएगा बस से आना जाना करने में। तो राहुल का सपोर्ट ये रहा हमेशा से कि वो मुझे लेके जाते हैं बाइक में और लेके आते हैं, तो इससे जल्दी जाना भी हो जाता है और जल्दी आना भी हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के लिए दिन भर समय निकालना या हाफ टाइम तक समय निकालना बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा है मेरे लिए। तो सबको थैंक यू। और थैंक यू बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो मैं पूरी फैमिली को हमेशा साथ रहूँगी उनके हर दुख सुख में, ये मैं अपनी फैमिली से प्रॉमिस कर रही हूँ। अब चलते हैं कॉलेज की ओर। तो हम अभी अपने कॉलोनी से निकल रहे हैं और कॉलोनी से जो मेरा कॉलेज का सफ़र है वो पूरे 1 घंटे का होता है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। पहुंच गए हैं चरी, और चरी से हजारीबाग 20 किलोमीटर है। तो अब हमें 20 किलोमीटर का
पार कर रहे हैं यहाँ से और फिर हम पहुँच गए हज़ारीबाग। और जो हज़ारीबाग में हम पहले रहते थे जब मेरा बाबू छोटा था, तब अभी कुछ ही टाइम हुआ हज़ारीबाग छोड़े हुए, तो उस टाइम पे मेरी छोटी वाली सिस्टर ने मेरी बहुत हेल्प की थी। वो मुझे भी संभालती थी और बाबू को भी संभालती थी, बिल्कुल दादी मम्मा जैसा बन गई थी वो मुझे संभालते संभालते। तो उसके लिए भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू। अब हम लोग पहुंच गए हैं झील, और मैं जाती हूँ झील के रास्ते से कॉलेज, आगे के रास्ते से नहीं जाती हूँ क्योंकि लॉ कॉलेज पड़ता है पीछे वाला गेट से, तो मैं पीछे वाले गेट से जाती हूँ। कॉलेज जाने के रास्ते में सबसे खुशनुमा सफ़र होता था जब मैं झील पहुँचती थी, तो मैं इसे बहुत मिस करूँगी। और ये है मेरा लॉ कॉलेज, हमारा लॉ कॉलेज जो हज़ारीबाग यूनिवर्सिटी में स्थित है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ अपने लॉ की पढ़ाई के लिए, बट आज हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा कॉलेज तो ऑफ हो चुका है। और मेरा जो एग्ज़ामिनेशन हॉल है वो है मल्टीपल एग्ज़ामिनेशन हॉल, तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं। तो ये है देखिए यूनिवर्सिटी का ग्राउंड, और यूनिवर्सिटी पे जो यूनिवर्सिटी टूर का मैं ब्लॉग अलग से बनाऊंगी एक। और अभी यहाँ पे देखिए माहौल बहुत शांत है, बट ये अच्छा है कि यूनिवर्सिटी जो है हमारा वो बहुत अच्छा जगह पे है, शहर से थोड़ा दूर, और यहाँ का माहौल बहुत शांत सा होता है और अच्छा सा होता है पढ़ाई लिखाई वाला। और ये है मल्टीपल एग्ज़ामिनेशन हॉल, तो यहीं पे हमारा एग्ज़ाम चल रहा है और मेरा 3 घंटे का एग्ज़ाम है। और अब राहुल 3 घंटे जाके झील में आराम फरमाएंगे, फिर मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा तब हमको लेने आएंगे। चल जा बाय। ये है मेरी दोस्त श्वेता, और इसके लिए तो बिग थैंक यू है क्योंकि ये जो मेरा 5 इयर्स का कोर्स रहा है, इसमें जो कॉलेज से रिलेटेड जितना भी मेरा प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इनफैक्ट मेरा जो एग्ज़ाम था और पिछले जब मैं प्रेगनेंसी कंडीशन में थी और मेरा 7 मंथ चल रहा था, उस वक्त मेरा एग्ज़ाम फॉर्म भरना मेरे लिए, मैं आ गई एग्ज़ाम लिखने के लिए और मेरा एडमिट कार्ड लेके ये आते थे, तो इनके लिए बिग थैंक यू। और ये सब मेरे दोस्त हैं, और ये सब मेरे जो ऐसी दोस्त हैं ये सब मेरे से एज में छोटी हैं, बट मुझे कभी एहसास नहीं होने दी कि मैं इन लोगों के साथ अलग हूँ या कुछ और हूँ। तो ये मेरे सब गुड फ्रेंड्स हैं। और अब मैं चलती हूँ एग्ज़ाम लिखने के लिए, और आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।